ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शीहैंग को, जो कि शेंशुरैन की गर्दन पकड़ के उसे किस करता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। पर शेंशुरैन थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि शेंशुरैन के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और उसे शीहैन की फैमिली ने अडॉप्ट किया था। और अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने बचपन में ही शेंशुरैन की शादी अपने बड़े बेटे फूलिन के साथ तय कर दी थी और इसी रिश्ते से वो शीहैंग की फ्यूचर सिस्टर इन लॉ थी। और इसीलिए वो खुद को शीहैन के साथ ऐसी हालत में देख करके बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। पर तभी उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और उसको रियलाइज होता है कि वो बस एक डरावना सपना देख रही थी। और ये जान करके शिरान को थोड़ी राहत मिलती है, पर तभी वो सोचती है कि पिछले 1 साल से वो लगातार यही सपना देख रही है और शीहान से भी वो 1 साल पहले ही मिली थी। शीहान तो अब तक उसके बारे में शायद भूल भी गया होगा। पर तभी शिरान के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि शीहैंग का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और इधर हम देखते हैं शीहैंग को, जो कि अपने दोस्त से ही बोल के शिरान को कॉल करवाता है और वो जानबूझ करके अपना ही एक्सीडेंट अपनी ही कार से करता है और अपने दोस्त को बोलता है कि अब मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। पर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम शिरान के साथ ऐसे ट्रिक्स क्यों कर रहे हो, वो तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। पर शीहैन उसे जवाब देता है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है, वो बस मेरी वुमन है और अब मैं उससे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता और मैं शिरान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, भले ही मुझे खुद को हर्ट क्यों ना करना पड़े। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि शिरान भी तुरंत ही अगली फ्लाइट पकड़ के शीहैन से मिलने आती है। वो हॉस्पिटल में घबरा के हर जगह शीहैन को ढूंढ रही होती है, पर तभी अपने सामने वो शीहैन को बैठा हुआ देखती है। शिरान शीहैन के पास आती है और देखती है कि शीहैन के हाथों में काफी चोट लगी थी। शिरान प्यार से शीहैन का हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। पर तभी शीहैंग भी शीहान को पकड़ के उसे दीवार की तरफ टिका देता है और उसके करीब आकर के उससे बोलता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। शिरान उससे पूछती है कि तुम बाहर क्यों बैठे थे। शीहैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और ये बोल करके शीहैन शीहान के करीब जाता है उसे किस करने के लिए, पर शीहान शीहैन को अपने आप से दूर कर देती है और वहाँ से जा रही होती है। पर शीहैन इस बार शिरान को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो शिरान की कमर पकड़ता है और पीछे से उसको हक करके बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और फाइनली अब तुम मेरे पास हो। फिर वो शिरान को अपनी तरफ घुमाता और बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने 3 साल और 95 डेज तक तुम्हारा इंतजार किया है, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने डैड का नाजायज बेटा हूँ। और आगे वो शिरान से बोलता है कि तुम कब तक मुझे दूर से देखती रहोगी, देखो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी हालत भी अच्छी नहीं है इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली मेरा ध्यान रखो। और वो बोलते बोलते शिरान के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिससे शिरान घबराने लगती है, इसलिए वो शीहाओ को धक्का दे करके खुद से दूर करती है और कार लाने का बहाना बना करके वहाँ से भाग जाती है। शीहाओ को अकेला देख करके वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम शिरान के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, उसकी एंगेजमेंट जल्दी ही तुम्हारे ब्रदर के साथ होने वाली है। पर शीहाओ उसको जवाब देता है अगर ऐसी बात है तो शिरान के लिए मैं अपने ब्रदर की जगह लेने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं अपने ब्रदर को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि शिरान पे बस मेरा हक है और ये हक मैं किसी को भी नहीं दे सकता। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शीहाओ और शिरान ने एक साथ नाइट स्पेंड की थी और ये बात शिरान को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे उसे दिया गया था। पर शीहाओ को ये बात अच्छे से याद होती है और वो शिरान के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि शिरान शीहाओ को लेकर के अपने घर आती है और वो उससे बोलती है कि तुम काफी बड़े हो गए हो, जब तुम्हें लास्ट टाइम मैंने देखा था तो तुम बस 18 ईयर्स के थे, तुम अभी भी काफी यंग हो। पर शिरान की ये बात सुन करके शीहैन वहाँ पे चलते चलते रुक जाता है। शिरान को बोलते बोलते पता ही नहीं चलता कि शीहैन रुक गया है और वो सीधा जाकर के शीहैन से टकरा जाती है। पर शीहैन शियान को पकड़ के सोफे पे धकेल देता है और उसके करीब जाकर के उसको बोलता है कि तुम मुझे आजमा सकती हो, मैं 3 साल पहले ही एक मैन बन चुका हूँ। लीशान का इतना पॉजिटिव बिहेवियर देख करके शियान घबराने लगती है और उससे पूछती है कि अब तुम मैन बन चुके हो, इसका मतलब कि अब तुम रिलेशनशिप रख सकते हो, बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। शीहैन उसे जवाब देता है कि मुझे तुम पसंद हो। ये सुन करके तो शिरान के होश उड़ जाते हैं, पर तभी शीहैन अपनी बात को पलट देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद है। फिर वो शिरान से दूर हट करके बोलता है कि मेरी शर्ट उतारो, और ये सुन करके तो शिरान बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। पर तभी शीहाओ शिरान से बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, मेरे हाथों में चोट लगी है, इसीलिए मेरी शर्ट उतारने में मेरी हेल्प करो, मुझे शाल लेने जाना है। अब ये सुन करके शिरान भी शीहैन के पास आती है और शीहाओ के शर्ट के बटन खोलने लगती है, पर वो जैसे जैसे बटन खोल रही होती है वो काफी शर्मा रही होती है, इसलिए शीहाओ उससे बोलता है कि तुमने पहले भी मुझे शर्टलेस देखा हुआ है। तो शियान उसका जवाब देती है कि तब तुम सिर्फ 7 साल के थे। ये सुन करके शियान उससे बोलता है कि तुम्हें याद है, पर तब तक शिरान शियान की शर्ट उतार देती है और उसकी बात काट करके उसे शाल लेने के लिए भेज देती है। अब शियान शाल लेकर के आता है और शिरान उसे देख करके बोलती
बोलती है कि मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, तुम यहीं पे सो जाना। पर अचानक जिहान शुरान को रोक लेता है और उसे टेबल की तरफ धकेल करके उसके करीब आता है और उसके कान के पास आकर के बोलता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे से डर लग रहा है? ये बोल करके वो शुरान के और ज्यादा करीब आता है और उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। अब शुरान बहुत ज्यादा घबराने लगती है और वो जिहान से दूर जाने की कोशिश करती है, पर जिहान उतना ही उसके करीब आ रहा होता है। पर तभी शिरान को फूलिन का कॉल आ जाता है और वो कॉल उठाने के बहाने से जिहान से दूर हो जाती है। शियान फोन उठाती है और फूलिन उससे पूछता है कि तुम अब तक घर क्यों नहीं आई हो? मैं अभी तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज देता हूँ जो तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देगा। पर शिरान उससे बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज वो यहीं पे रुकेगी। पर फूलिन का नाम सुनकर के शियान बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और वो शिरान के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से शियान को इतने पास देख करके शिरान बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्ला देती है। शिरान के चिल्लाने की आवाज कॉल पे फूलिन को भी आ जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पर शिरान फूलिन को बहाना बनाते हुए बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस गिर गई थी। फूलिन उससे बोलता है कि कल मेरे डैड का बर्थडे है, इसलिए तुम घर आ जाना और कल मेरे फादर हमारे एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट भी करेंगे। पर तभी जिहान शिरान के हाथों से फोन छीन लेता है और फूलिन को कॉल पे बोलता है कि ब्रदर तुम टेंशन मत लो, मैं शिरान को लेकर के जरूर आऊंगा। वो जानबूझ करके फूलिन को बताना चाहता है कि वो शिरान के साथ है और शिरान बस उसकी वुमन है। फूलिन उससे पूछ ही रहा होता है कि तुम वापस कब आए और तुम शिरान के साथ क्या कर रहे हो, पर तभी जिहान उसका फोन कट कर देता है। शिरान जिहान से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर जिहान उसका कोई जवाब नहीं देता और पास ही पड़े हुए बेड पे जाके बैठ जाता है। अब शिरान भी वहाँ से जा रही होती है, पर तभी जिहान शिरान को रोक लेता है और जबरदस्ती उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। शिरान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और जिहान को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे ब्रदर की फियांसे हूँ। पर जिहान तो अपने पैर और ऊपर करता रहता है, जिससे शिरान उसके और ज्यादा करीब आती रहती है। शिरान उसे जितना अपने आप को छोड़ने के लिए बोलती, जिहान उसे उतना ही अपने करीब ले आ रहा था। फिर जिहान शिरान से बोलता है कि तुम फूलिन के साथ एंगेजमेंट नहीं कर सकती हो। फिर शिरान उसे बोलती है कि वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम मेरे से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। पर जिहान तो उसे अपनी गोद में बिठा करके हक कर लेता है और बोलता है कि 3 साल पहले जब मैं तुम्हें अपने बैग पे उठा के ले जा रहा था, तुम्ही ने मुझे बोला था कि तुम्हें फूलिन से शादी नहीं करनी। पर शिरान उसे बोलती है कि मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, इसीलिए मैंने ऐसे बोल दिया था। फिर शिरान आगे जिहान से बोलती है कि जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे तब उन्होंने मेरी शादी फूलिन के साथ डिसाइड की थी। अब उनकी डेथ के बाद मैं उनका डिसीजन चेंज नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। ये सुनकर के जिहान को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर जिहान शियान को अपनी गोद में उठा लेता है और थोड़ा आगे जाके उतार देता है और उससे बोलता है कि कल मेरे फादर की बर्थडे पार्टी में मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा सिस्टर इन लॉ। और ये बोल करके जिहान शिरान को उस रूम में अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिरान जिहान के घर आती है और उसे याद आता है कि कैसे हर बार जब भी उसे अपने पेरेंट्स की याद आती थी, जिहान हमेशा उसका ध्यान रखता था और उसके लिए कैंडीज लाता था ताकि वो अपना मन बहला पाए। और इधर हम देखते हैं कि जिहान के स्टेप फादर उसे घर के अंदर बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। वो एक्चुअली बचपन से ही जिहान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि जिहान उनकी एक मिस्ट्रेस का बेटा था। उन्होंने जिहान की मॉम को अपने हाथों से मार डाला, पर उन्होंने जिहान को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि वो जिहान का यूज करके आगे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। जिहान की मॉम को मारने के बाद वो जिहान को इस घर में ले आए थे और जिहान को हमेशा बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। वो उसे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर और पनिश किया करते थे और हमेशा बिना बात के अपना गुस्सा उस पर उतारते थे। और हमेशा की ही तरह आज भी वो जिहान को बिना बात के टॉर्चर कर रहे थे और ये सब देख करके उसकी स्टेप मॉम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। पर तभी वहाँ पे शिरान आ जाती है और जिहान को उसके फादर के टॉर्चर से बचाती है। वो उसके फादर को बोलती है कि अगर आप उसको ऐसे ही पनिश करते रहे तो इस बेचारी की जान चली जाएगी। पर जिहान की स्टेप मॉम शिरान को वहाँ से उठाती है और उससे बोलती है कि तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाई हैं, तुम मेरे साथ चल के उनको ट्राई क्यों नहीं करती। शिरान सोचती है कि जिहान को उसके फादर के टॉर्चर से बचाने का एक अच्छा मौका है, इसीलिए वो उसकी स्टेप मदर और फादर को अपने साथ वहाँ से लेकर के ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। शिरान को जिहान के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। शिरान तो जाते जाते भी जिहान की तरफ ही देख रही थी, पर जिहान शिरान को देख करके सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स तुमको अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारी मैरिज फू फैमिली में तो जरूर होगी, पर सिर्फ मेरे से। हम देखते हैं कि जिहान अपने रूम में जाता है और उसे याद आता है कि जब भी बचपन में पहले उसके फादर उसको टॉर्चर करते थे तो शिरान चुपके से खिड़की से कूद के उसके रूम में आती थी और उसके चोटों पे मेडिसिन लगाती थी। जिहान अपनी विंडो की तरफ देख ही रहा होता है, तभी वो अचानक से देखता है कि उसकी विंडो के पास शिरान आ गई है और वो उससे अंदर आने के लिए पूछती है। शिरान जिहांग के विंडो को खोलने की कोशिश करती है, पर तब तक जिहांग अपने आप ही विंडो खोल देता है, जिससे कि शिरान का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधी आकर के जिहान के ऊपर गिर जाती है। वो जिहान से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर जिहान उससे बोलता है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर शिरान उससे बोलती है कि तुम में दिमाग नहीं है क्या, तुमने अंकल को इतना गुस्सा क्यों दिलाया, देखो अब तुम्हारा कितना खून निकल रहा है, तुम खुद को मेडिसिन भी नहीं लगा
लगा सकते हो, चलो मैं तुमको मेडिसिन लगा देती हूँ। और ये कह करके शुरान उसके ऊपर से उठ जाती है। आगे हम देखते हैं कि शुरान जिहान को मेडिसिन लगा रही थी और जिहान शुरान का हाथ पकड़ लेता है। ये देख करके शुरान उससे बोलती है कि तुम अभी भी मेरे साथ एकदम बच्चे की तरह ही पेश आते हो, जिसे सुनकर के जिहान बिल्कुल भी खुश नहीं होता और शुरान को उठा करके अपनी गोद में जबरदस्ती बैठा लेता है। शुरान उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, पर जिहान तो उसे और ज्यादा करीब ला करके उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। फिर वो उसके होठों को जेंटली काट लेता है और उससे बोलता है कि आइंदा मेरे को एक मैन की तरह ट्रीट करना। पर तभी जिहान के कमरे के बाहर फूलिन आ जाता है और वो उससे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। ये देख करके शुरान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जिहान से बोलती है कि फूलिन को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ थी। पर जिहांग उससे बोलता है कि तुम डर क्यों रही हो, और वो उठ करके दरवाजा खोलने जा ही रहा होता है। उतने में शुरान उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर जिहान शुरान को पकड़ के अपने करीब ले आता है और उसको हक कर लेता है। इतने में फूलिन की आवाज आती है कि मैंने सुना है आज डैड ने तुम्हें मारा है और शुरान भी घर पे कहीं नहीं है, क्या तुम्हें शुरान के बारे में कुछ पता है? उसने बोला था कि वो आज रात को मेरे से मिलेगी। और ये सुनकर के तो जिहान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जानने के बाद वो शुरान को बेड पे पटक देता है और जाकर के गेट खोल देता है। शुरान भी उसके पीछे पीछे आती है उसको रोकने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिहान ऑलरेडी गेट खोल चुका होता है और जिहान को शर्टलेस शुरान के साथ देख करके फूलिन जिहान से पूछता है कि तुम शुरान के साथ क्या कर रहे हो? तो जिहान फूलिन को जवाब देता है कि सिस्टर इन लॉ मेरे को मेडिसिन लगाने आई थी क्योंकि उनको डर था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। फिर ये सुनने के बाद फूलिन शुरान से बोलता है कि जल्दी से ये सब निपटा लो और वापस जाकर के रेस्ट कर लो। और ये बोल करके फूलिन गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। फूलिन के जाने के बाद जिहान शुरान को दीवार की तरफ टिका देता है और उसके पास जाकर के उससे बोलता है कि अब इस गेम में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये सुनकर के शुरान भी बहुत गुस्सा हो जाती है और जिहान से बोलती है कि अब तुम अपनी मेडिसिन खुद ही लगाना। और वो जिहान को खुद से दूर करके वहाँ से चली जाती है। शुरान के जाने के बाद जिहान सोचता है कि तुम मेरे से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती हो, तुम्हें आखिरी में हमेशा मेरे पास ही आना होगा क्योंकि तुम मेरी वुमन हो। फिर सुबह हम देखते हैं कि शुरान वही ड्रेस पहन करके रेडी हो रही होती है जिससे उसे फूलिन की मॉम ने दिया था और बोला था कि पार्टी में तुम यही ड्रेस पहनना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनो, और अगर तुमने ये ड्रेस पहन करके पार्टी अटेंड करी तो मैं समझूंगी कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लिए रेडी हो। पर तभी जिहान भी शुरान के रूम में आ जाता है। जिहान को देख करके शुरान उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जिहान उसे बोलता है कि मैं बस तुमको मिस कर रहा था। फिर शुरान जिहान के पास आती है और उससे बोलती है कि अभी तुम और प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ, अगर अंकल फू को पता चल गया तो वो बिना बात के तुम्हें फिर से मारेंगे। और ये बोल करके शुरान वहाँ से जा रही होती है पर जिहान उसे रोकता है और बेड पे जबरदस्ती पटक देता है। फिर जिहान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, चलो अब जल्दी से इसको उतार दो। फिर जिहान शुरान के धीरे धीरे करीब आने लगता है और वो उसके पास आकर के बोलता है कि आखिर तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो? पर तभी गेट पे फूलिन आ जाता है और शुरान को आवाज देने लगता है। ये सुनकर के शुरान जिहान को खुद से दूर होने के लिए बोलती है पर जिहान तो उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और इधर शुरान से कुछ जवाब ना मिलने के लिए फूलिन गेट खोलने ही वाला होता है। जिहान को धक्का दे करके खुद से दूर कर देती है और फूलिन को गेट खोलने से रोक देती है। अचानक आवाज सुनने की वजह से फूलिन शुरान से पूछता है कि क्या हुआ। शुरान उसे बहाना बना देती है और बोलती है कि मैं गलती से टकरा गई। और उतने में ही जिहान भी शुरान के पास आता है और उसको बैक हग कर लेता है। फिर वो शुरान के कान के पास आकर के उसको बोलता है, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम ये ड्रेस पहन करके पार्टी में नहीं जाओगी। शुरान उसको बोलती है कि ये ड्रेस मुझे आंटी फू ने दिया है और मुझे पार्टी में ये ड्रेस पहन के आने के लिए बोला है, मैं इसको नहीं उतार सकती हूँ। अब ये सुनकर के जिहान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो शुरान को दीवार के सहारे टिका देता है और वो शुरान से बोलता है कि अगर तुम ये ड्रेस पहन ही नहीं पाओगी तो तुम्हारी फूलिन से शादी नहीं होगी। फिर वो पास ही पड़े हुए वाइन के ग्लास को लेकर के सारी वाइन शुरान की ड्रेस पे गिरा देता है जिससे कि शुरान की सारी ड्रेस खराब हो जाती है। फिर शुरान जिहान को डांटती है और बोलती है कि तुमने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी है और मेरे पास दूसरी कोई ड्रेस भी नहीं है। फिर जिहान उसे बोलता है कि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ड्रेस प्रिपेयर कर रखा है, जिसे सुनकर शुरान बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझ करके किया, तुमने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। जिहान उसे जवाब देता है कि मैंने तो बहुत कुछ प्लान कर रखा है, बस तुम मेरी स्क्रिप्ट फॉलो करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शुरान जिहान की दी हुई ड्रेस पहन करके पार्टी में आती है और उसे देख करके फूलिन की मॉम शुरान से पूछती है कि तुमने ड्रेस चेंज क्यों करी। शुरान उन्हें बोलती है कि उसने गलती से वो ड्रेस खराब कर दी। और तभी हम देखते हैं कि फूलिन एक लड़की को लेकर के पार्टी में एंटर करता है जिसे देख करके वहाँ पे सभी गेस्ट शॉक हो जाते हैं। फिर फूलिन उस लड़की को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है पर फूलिन को उस लड़की के साथ देख करके उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए उसके फादर फूलिन को अपने साथ केक काटने के बजाय जिहान को बुलाते हैं। फिर जिहान भी जानबूझ करके फूलिन के पास से जाता है और उससे बोलता है कि ब्रदर अब मेरा टाइम है, थोड़ा सा साइड हो जाओ। फिर वो अपने फादर के साथ जाकर के केक कटिंग करता है जिसे देख करके शुरान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि जिहान को फाइनली अब वो हक मिला है जिसके वो लायक है। फिर हम देखते हैं कि फूलिन के साथ आई हुई लड़की लीशु शुरान के पास आती है और उसको इंसल्ट करने की कोशिश करती है। लीशु शुरान को एक नेकलेस दिखाती है
और उससे बोलती है कि ये उसे फूलिन ने दिया है और उससे बोला है कि वो उसी से शादी करेगा। पर शुरान उससे बोलती है कि वो फू फैमिली का फेक नेकलेस है और असली नेकलेस उसके पास है। फिर शुरान उससे बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसके नेकलेस की कॉपी कोई और पहन के घूमे, इसलिए वो अपना नेकलेस उतार करके वहीं पे वाइन की ग्लास में गिरा देती है। अब ये देख करके तो लीशु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शुरान को फंसाने की कोशिश करती है। वो जानबूझ करके शुरान का हाथ जबरदस्ती पकड़ के शुरान को ऐसा दिखाती है कि शुरान ने उसे हर्ट करने की कोशिश करी। पर तभी वहाँ पे चिहान आ जाता है और लीशु से शुरान का हाथ छुड़वाता है। फिर चिहान लीशु को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें ये घटिया गेम्स खेलने ही है तो चलो मैं तुम्हें अच्छे से खेलना सिखाता हूँ। और चिहान गुस्से में लीशु के ऊपर वाइन की बोतल फोड़ देता है, जिसे देख करके वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर फूलिन भाग करके लीशु के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। पर लीशु तो अपनी गलती ना बता करके उल्टा चिहान को ही ब्लेम कर देती है और उसके डैड से बोलती है कि आप लोग अपने गेस्ट के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। और चिहान के डैड को तो बहाना ही चाहिए होता है चिहान पे अपना गुस्सा उतारने का। वो उसे सबके सामने डांटते हैं और वो चिहान से बोलते हैं कि तुम आज के दिन भी ठीक से पेश नहीं आ सकते। फिर वो फूलिन को लीशु को छोड़ के आने के लिए बोलते हैं और फूलिन भी लीशु को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शुरान अकेले बैठ करके वाइन पी रही थी और वो बहुत ही ज्यादा नशे में थी। पर तभी वहाँ पे चिहान आता है और वो शुरान के पास आकर के उसके हाथों से वाइन ले लेता है। फिर चिहान शुरान की तरफ झुकता है और वो अपने आप को शुरान के बहुत ही ज्यादा करीब ले आता है। शुरान भी उसके गर्दन पे उंगली फेरती है और उसके कान के पास आकर के बोलती है कि मैं एक बार लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहना चाहती हूँ। चिहान उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर चिहान शुरान को अपनी गोद में उठा करके सोफे पे खड़ा कर देता है और शुरान किसी बच्चे की तरह उस पे कूदने लगती है। ये देख करके चिहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस टाइम पे चिहान को उस पे बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा होता है और वो शुरान को अपने कंधे पे उठा लेता है। फिर वो शुरान को लेकर के उसके रूम में जा ही रहा होता है, पर इतने में वहाँ पे फूलिन आ जाता है। फूलिन शुरान को चिहान के कंधे पे देख करके चिहान से उसे नीचे उतारने के लिए बोलता है, पर चिहान तो उसकी एक भी बात नहीं मानता, बल्कि अब तो वो शुरान को अपने कंधे से उतार करके अपने गोद में उठा लेता है। और शुरान भी बहुत नशे में होती है, इसलिए वो चिहान को हक कर लेती है। फिर चिहान फूलिन के सामने से शुरान को अपने गोद में उठा करके उसके रूम तक ले जाता है और फूलिन तो बस खड़ा हुआ देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि फूलिन शुरान को उसके रूम में लाता है और बहुत ही जेंटली उसे बेड पे बिठा देता है। फिर वो शुरान के शूज उतारने के लिए उसके पैरों के पास बैठ जाता है, पर शुरान तो उसके बालों से खेलने लगती है। फिर चिहान शुरान से बोलता है कि तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम सैड हो तो। शुरान उसे बोलती है कि आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। चिहान उसे बोलता है कि मेरे से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के शुरान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो चिहान से बोलती है कि आज मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो चिहान से आगे बोलती है कि जब फूलिन उस लड़की को लेके आया था तो सब मुझे बहुत ही बुरी तरह से देख रहे थे। वो मुझे एक दूसरे वुमेन की तरह देख रहे थे। मैंने 10 साल से फू फैमिली में शादी करके अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने की कोशिश की, पर आज अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनकर के चिहान शुरान का गाल पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अगर फू फैमिली में शादी करनी है तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है। अगर फूलिन तुमसे शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनने के बाद शुरान अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो। चिहान उसे बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसने कभी भी किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करी, पर मैं तुम्हें हर किसी से छीन के बस अपना बनाना चाहता हूँ। तुमको हर कीमत पे पाना चाहता हूँ और सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर के शुरान भी उससे बोलती है कि मैं तो रेडी हूँ और चिहान उसके पास आ ही रहा होता है उसे किस करने के लिए, पर अचानक शुरान की आंख लग जाती है और वो गिरने वाली होती है। पर तभी चिहान अपने हाथों से उसके हेड को कवर कर लेता है और उसको प्यार से लेटा देता है। फिर वो शुरान को नींद में बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और फिर वो शुरान को अपनी गोद में उठा करके उसे अच्छे से लेटा देता है। शुरान को सुलाने के बाद चिहान भी वहीं पे बैठ जाता है और शुरान के सोते हुए जेंटली उसके हाथों पे किस करता है। फिर हम सुबह देखते हैं कि चिहान ब्रेकफास्ट करते वक्त सबके सामने शुरान का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था, और ये सब देख करके तो फूलिन और उसकी मदर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। फिर चिहान शुरान से पूछता है कि तुम्हें याद है ना कल तुमने मेरे से क्या प्रॉमिस किया था। शुरान सबके सामने होती है और वो घबरा जाती है, इसलिए वो चिहान से बोलती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्से में मिस्टर फू आते हैं और वो आते ही फूलिन को चाटा मार देते हैं और वो फूलिन से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वाइल्ड वुमन को घर तक लाने की। फिर वो फूलिन से बोलते हैं कि तुम शायद कंपनी संभालने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मुझे चिहान को ही कंपनी हैंड ओवर करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर के तो फूलिन और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फू डाइनिंग टेबल पे जाके बैठते हैं और शुरान से बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम ही फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनोगी। अंकल हमेशा इस फैमिली में बस तुम ही को एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारी मैरिज जल्दी ही फूलिन से होगी। और ये सुनने के बाद चिहान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर से बोलता है कि मैं इस मैरिज के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। ये सुनकर के तो वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते
होते हैं और मिस्टर फू इससे पहले जिहान को पनिश करे। शुरान जिहान को एक चाटा मारती है और बात घुमाने की कोशिश करती है। वो जिहान से बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस फैमिली में आने से रोको। और शुरान मन में सोचती है कि जिहान मुझे माफ करना, अभी अभी तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुमसे सब कुछ छिन जाए। पर जिहान को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका तो दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। जिहान तो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है और अपने फादर से बोलता है कि अगर शुरान को दुख हुआ है तो मैं फिर से ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। फिर उसके फादर भी शुरान से बोलते हैं कि तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इसका इस रिच फैमिली में कोई हक नहीं है। फिर जिहान भी बिना ब्रेकफास्ट किए हुए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद फिर हम देखते हैं कि शुरान वहाँ से जा रही होती है और फूलिन उसको रोकता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाता हूँ। शुरान उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे मना करने की कोशिश करती है, पर फूलिन उसे इमोशनली कन्विंस करता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आया तो मेरे फादर मुझे बहुत ज्यादा पनिश करेंगे। शुरान भी उसकी बात मान जाती है और वो फूलिन के साथ अपने घर आती है। फिर शुरान अपने घर के अंदर आती है तो देखती है कि जिहान वहाँ पे पहले से ही शर्टलेस उसके सोफे पे लेटा हुआ था। शुरान के साथ वहाँ पे फूलिन भी होता है और ये देख करके वो जिहान से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिहान उसे जवाब देता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से यहीं पे रह रहा हूँ। शुरान भी बात को संभालने की कोशिश करती है और वो हंसते हुए फूलिन से बोलती है कि ये कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आया है। फिर फूलिन भी जिहान को धमकाते हुए बोलता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें किसी लेडी के सामने ऐसे शर्टलेस नहीं रहना चाहिए। फिर जिहान भी अपनी सैंडो जो कि शुरान के पास पड़ी होती है उसे उठाकर पहन लेता है और वो शुरान को विंक करके इशारा करता है, जिसे देख करके शुरान भी हंसने लग जाती है। तभी फूलिन को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और कोई उसे ऑफिस में आने के लिए बोलता है। फिर फूलिन शुरान से बोलता है कि मैंने तुम्हें जो बात बोली तुम उसके बारे में सोचना। फिर फूलिन जिहान से बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, और ये बोल करके फूलिन वहाँ से चला जाता है। फूलिन के जाने के बाद जिहान शुरान को सोफे पे बिठाता है और उससे बोलता है कि मेरे रूममेट से मेरी लड़ाई हो गई है, इसीलिए मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। पर शुरान उसे बोलती है कि तुम दिन ब दिन इतने बदमाश कैसे होते जा रहे हो। फिर जिहान शुरान के पास जाता है और उससे प्यार से बोलता है कि तुमने ही तो मुझे ऐसा बनाया है, और ये बोल करके जिहान वहाँ से चला जाता है। फिर शुरान सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिनों तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शुरान भी जिहान को बचपन से ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिहान अपने अंकल के पास जाता है और उसके अंकल उसको शुरान के साथ उसके कुछ फोटोज दिखाते हैं, जिसे देख करके जिहान अपने अंकल से बोलता है कि तुमने मेरे पे नजर रखी हुई है। उसके अंकल उसे जवाब देते हैं कि मुझे तो एक वुल्फ चाहिए जो कि फू ज़ेंग को चबा के मार डाले, ना कि फू ज़ेंग का एक पालतू डॉग। फिर वो बहुत ही पॉजिटिवली अपने अंकल से बोलता है कि जो भी चीज शुरान को हार्म करेगी मैं उसका सबूत इसी तरह से मिटा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जिहान कोई पुअर बॉय नहीं था, वो तो अपने अंकल की कंपनी का CEO था और वो बहुत टाइम से अपने अंकल के साथ मिलकर के उस कंपनी में काम कर रहा है, और वो असली में तो एकदम रिच इंसान है क्योंकि उसकी कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिहान अपनी कंपनी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है, पर तभी उसे जिहान का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। शुरान का मैसेज पढ़ते ही जिहान अपनी मीटिंग खत्म करके तुरंत शुरान के पास चला जाता है। वो शुरान के पास जाता है तो देखता है कि शुरान के साथ एक लड़की बैठी हुई थी, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जाके शुरान के सामने बैठ जाता है। जिहान के आते ही शुरान उसे उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम लिंग युआन होता है। युआन भी जिहान से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वो जबरदस्ती उसे टच करती है। उसके टच करने के बाद जिहान उसको अपने आप से दूर करता है, उसके सामने ही अपना हाथ साफ करने लगता है और उसको ऐसा दिखाता है कि उसको किसी गंदी चीज ने छू लिया। पर युआन तो मान नहीं रही होती है, वो अपने पैरों से उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, पर जिहान तो उससे दूर हो जाता है और शुआन को उसके सामने बोलता है कि ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और ये मुझे सिड्यूस कर रही है। ये सुनने के बाद तो शुरान को बुरा लगने लगता है, पर शुरान अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और वो जिहान के सामने बहाना बनाती है और उससे बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, और वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। शुरान के जाते ही युआन फिर से उसे सिड्यूस करने लग जाती है, पर इस बार जिहान उसे कोई वार्निंग नहीं देता। उसका हाथ वो गुस्से में पकड़ता है और वहाँ से एक नाइफ उठा करके सीधा उसकी उंगलियों के बीच में मारता है और उसे वार्न करता है कि अगली बार उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो वो ये नाइफ उसके उंगलियों के बीच में मारने के बजाय सीधा उसके हाथों पे मारेगा और वो कभी किसी भी इंसान को छूने लायक नहीं बचेगी। फिर जोहान वहाँ से उठ के गुस्से में शुरान के पास जाता है और शुरान बाथरूम में अकेली होती है। वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस के साथ शुरान को पीछे से जाके हक कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे मुझे अकेला छोड़ के कैसे आ सकती हो। शुरान उससे बहाना बनाते हुए बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी और तुमको और भी लोगों से बात करनी चाहिए क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो। और शुरान के मुंह से ये सुनने के बाद तो जिहान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो शुरान को अपनी गोद में उठा करके उसे ऊपर बिठा देता है और उसके पास जा करके उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था
अगर तुमने मुझे एक मैन की तरह कंसीडर नहीं किया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको आसानी से जाने नहीं दूंगा। और चिहान ये कह करके शिरान को बहुत ज्यादा किस करने लग जाता है। शिरान भी चिहान को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर चिहान तो उसके और भी ज्यादा करीब आता है और भी ज्यादा उसे किस करता है। शिरान के बहुत कोशिश करने के बाद भी चिहान उससे दूर नहीं जा रहा था, बल्कि अब वो उसके कपड़े उतारने लगता है। शिरान के कुछ कपड़े उतारने के बाद चिहान खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो शिरान के नेक पे और शिरान के शोल्डर पे किस करता है। शिरान चिहान से बोलती है कि मेरे को जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो, पर चिहान तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो शिरान की बॉडी पे और भी ज्यादा ऑब्सेसिवली किस करने लगता है। पर तभी शिरान उसे बोलती है कि अगर तुम अभी मेरे से दूर नहीं हुए तो मैं हमेशा के लिए तुमसे नफरत करूंगी। और शिरान के ये बोलते ही चिहान उससे एकदम दूर हो जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की युआन के साथ नाइट स्पेंड करूँ तो मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा। और चिहान ये बोल करके शिरान को वहाँ पे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चिहान पूल में होता है। फिर उसके पास युआन आती है और उसको सेड्यूस करने लग जाती है। युआन चिहान के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और चिहान उसे अपने आप से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे शिरान भी अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और वो चिहान और युआन को एक साथ ऐसे देख करके गलत समझ लेती है। शिरान वहाँ से ऑकवर्ड होकर के जाने की कोशिश करती है, पर उसका दोस्त उसको बोलता है कि अब तुम यहाँ तक आई हो तो क्यों ना थोड़ा एंजॉय करे, और उसे जबरदस्ती पूल में ले जाता है। थोड़ी देर बाद शिरान और चिहान को अकेला छोड़ करके वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं डिनर की तैयारी करने के लिए। सभी के जाने के बाद चिहान शिरान के पास आता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है। चिहान को अपने पास देख करके शिरान उसे धक्का देती है और बोलती है कि तुम तो युआन में इंटरेस्टेड हो, मेरे पास क्या कर रहे हो, तुम तो उसके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे तो अब इधर क्यों आए हो। पर चिहान तो उसकी तरफ प्यार से झुकता है और उससे पूछता है कि तुम जेलस हो क्या, तुम्ही ने तो मुझे बोला था कि युआन के पास जाओ। शिरान उसे बहाना बनाती है और बोलती है कि मैं भला जेलस क्यों होंगी, पर चिहान तो इतने में उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठा लेता है। फिर चिहान शिरान को अपने रूम में लेके आता है और उसे बेड पे बिठा देता है और उसके सामने नी डाउन करके बैठ जाता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम आज बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो, बताओ मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। ये सुनने के बाद शिरान चिहान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर वो उसे मार नहीं पाती। शिरान के हाथ चिहान के गालों के पास रुक जाते हैं, पर चिहान तो ये देख करके शिरान का हाथ पकड़ता है और उससे अपने गालों को टच करता है। फिर चिहान शिरान के हाथों पे किस करता है और धीरे धीरे उसके करीब आ जाता है। शिरान उससे घबराने लगती है और चिहान को बोलती है कि तुमने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, जाके पहले कपड़े पहन के आओ। चिहान शिरान से दूर होता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है। इतने में ही शिहान भी चालाकी से चिहान को अपने रूम से बाहर निकाल देती है और अंदर से गेट लॉक कर लेती है। अब चिहान दूसरे रूम में जाकर के अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो इतने में ही वहाँ पे युआन आ जाती है और उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। वो उसको अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए बोलती है। युआन ने चिहान के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए उस ड्रिंक में मिलाया होता है, पर ये बात चिहान को पहले ही पता चल जाती है। चिहान युआन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने इस ड्रिंक में मिलाया है, और वो जानबूझ करके युआन के हाथ से वो ड्रिंक लेकर के पी जाता है, जिससे युआन को तो लगता है कि चिहान उसमें इंटरेस्टेड है, पर चिहान तो ये सब शिरान के रूम में जाने के लिए करता है। उसे तो बस एक बहाना चाहिए होता है शिरान के करीब आने का, और इसीलिए ही चिहान वो ड्रिंक पी जाता है ताकि शिरान उसे नशे की हालत में देख करके अपने रूम में ले जाए। अब ड्रिंक करने के बाद चिहान सीधा नशे की हालत में शिरान की विंडो से उसके रूम में घुस जाता है। चिहान को ऐसी हालत में देख करके शिरान एकदम शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतने नशे की हालत में विंडो से क्यों आए, अगर तुमको कुछ हो जाता तो। पर चिहान उसे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा हॉट फील कर रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और शिरान को पता चल जाता है कि चिहान को कुछ दिया गया है, इसलिए शिरान चिहान के करीब आती है, पर चिहान तो अपने दोनों हाथों से शिरान को पकड़ के उसे बेड पे धकेल देता है। चिहान शिरान को किस करने की कोशिश करता है, पर इस बार शिरान उसे अपने आप से दूर नहीं करती, बल्कि चुपचाप उसे अपनी बॉडी का यूज करने देती है। ये देख करके चिहान को बुरा लगने लगता है। चिहान शिरान की इनोसेंस का फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो शिरान को बोलता है कि मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा, और चिहान शिरान से दूर हट करके खुद को कूल करने के लिए कोल्ड शावर लेने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चिहान शावर लेकर के आता है और शिरान के पास उसके बेड पे आके लेट जाता है, जिससे शिरान दूरी मेंटेन करने के लिए चिहान से दूर जाने की कोशिश करती है, पर चिहान तो उसे पकड़कर अपने करीब ले आता है। चिहान शिरान का सर अपने बाइसेप्स पे रखता है, जिससे शिरान उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं सो सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और शिरान चिहान से दूर हट जाती है और उससे बोलती है कि तुमने उस दिन बाथरूम में मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी। चिहान उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तभी चिहान शिरान से अचानक से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर लूं। ये सुनकर के शिरान थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। चिहान उससे बोलता है कि अगर मैं तुमसे पूछ के तुम्हें किस करूंगा तो तुम्हें पसंद आएगा ना। शिरान उसे बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। और चिहान शिरान का जवाब सुन करके चुपचाप बेड पे सो जाता है। चिहान के सोने के बाद शिरान उसके पास आती है और उसको सोते हुए देखती है और उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूती है और सोचती है कि चिहान का प्यार कितना ज्यादा इनोसेंट है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिरान को फूलिन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम अपने घर पे नहीं हो और चिहान भी अपने घर पे नहीं है, क्या तुम दोनों
साथ में हो। और फूलिन आगे शुरान से बोलता है कि उससे शुरान से बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और शुरान फूलिन से मिलने के लिए जाती है, पर उसके साथ जिहान भी आता है क्योंकि वो अकेले फूलिन को शुरान से मिलने नहीं देना चाहता। शुरान फूलिन के रूम में आती है तो देखती है कि फूलिन ने पूरा रूम फ्लावर और कैंडल से सजा रखा है। शुरान के आने के बाद फूलिन शुरान के पास आता है और उसके हाथों में फ्लावर्स पकड़ा देता है और ये देख करके जिहान बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वो फूलिन को सबक सिखाने जा रहा होता है, पर शुरान उसे रोकती है और शुरान फूलिन से बोलती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मैं अंकल फू से भी अपने आप इस बारे में बात कर लूंगी। जिसे सुनकर के फूलिन उसे बोलता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, और मेरे डैड अभी कंट्री में ही है, अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो वो तुम्हें इस एड्रेस में मिलेंगे। और वो उसको एक कार्ड देने लगता है। तभी जिहान भी फूलिन के हाथों से वो कार्ड छीन लेता है और फूलिन को बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर के फूलिन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फूलिन वहाँ से जाकर के अपने डैड से मिलता है और इस बारे में अपने डैड को बताता है। वो अपने डैड से बताता है कि उसने शुरान को प्रपोज किया था, पर शुरान ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा। ये सुनकर के उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फूलिन को बहुत ज्यादा पनिश करने लग जाते हैं। तुमसे इतना छोटा काम भी नहीं हुआ। शुरान के पेरेंट्स ने मरने के बाद उसके नाम पे 300 मिलियन छोड़े थे। अगर शुरान की शादी इस फैमिली में नहीं होगी तो वो 300 मिलियन खो देंगे, और इसीलिए ही मैंने शुरान की मैरिज तुम्हारे साथ डिसाइड की थी, पर तुमने वो मौका भी गवा दिया और तुम्हारे वजह से कंपनी को भी इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। शायद मैंने तुम्हें कंपनी देकर के गलत डिसीजन लिया। मुझे कंपनी के लिए शायद जिहान को ही चुनना चाहिए था, वो तुमसे बेटर परफॉर्म करता। ये सुनकर के फूलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी उसके डैड उसे अपने सामने से जाने के लिए बोलते हैं। फूलिन बाहर निकलता है और सोचता है कि उसे जिहान को जीने ही नहीं देना चाहिए था। अब उसे कैसे भी करके जिहान की जान लेनी होगी, और वो ये सब प्लान करते करते कंपनी से बाहर निकल ही रहा होता है, पर तभी अचानक से एक कार से आकर के उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फूलिन को एक बार टक्कर मारने के बाद वो कार वापस आती है और फिर वापस आकर के वो जानबूझ करके फूलिन की दोनों टांगों को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देती है। फिर हमें पता चलता है कि फूलिन का एक्सीडेंट जिहान ने उन्हीं लोगों से करवाया था जिसको उसके डैड ने जिहान को मारने के लिए हायर किया था, क्योंकि जिहान को पहले ही पता चल जाता है कि उसके डैड और फूलिन उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसे रास्ते से हटा करके शुरान की मैरिज फूलिन से करवा पाए और वो शुरान के 300 मिलियंस को यूज कर पाए, जिसके बारे में शुरान को नहीं पता था। पर जब भी वो शुरान को यूज करने की कोशिश करते हैं, जिहान हमेशा बीच में आकर के शुरान को प्रोटेक्ट करता है और उनका सारा प्लान खराब कर देता है, और इसीलिए वो लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। और जिहान भी इधर सोचता है कि फूलिन के रास्ते से हट जाने के बाद मिस्टर फू के पास और कोई रास्ता नहीं है, अब उसे अपनी कंपनी चलाने के लिए मुझे चुनना होगा, और शुरान भी अब हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी होगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुरान को जब फूलिन के बारे में पता चलता है तो वो जिहान के साथ हॉस्पिटल आती है और वो हॉस्पिटल रूम के बाहर फूलिन की मॉम से मिलती है। फूलिन की मॉम उसे बताती है कि फूलिन के दोनों पैर क्रिपल्ड हो गए हैं और अब फूलिन अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता। शुरान भी उसकी मॉम को थोड़ा दिलासा देती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अंदर फूलिन से मिलने आती है। वो फूलिन से बोलती है कि मैं जिहान को भी अपने साथ ले आई तुमसे मिलने के लिए, और फूलिन बोलता है कि जिहान अभी भी बचपन की तरह ही हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहता है। फिर शुरान फूलिन के पास जाती है और उसको पानी देती है, पर जिहान तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और शुरान के हाथों से वो पानी खुद लेकर के पी लेता है। फिर जिहान शुरान को अपने पास खींचता है और बोलता है कि मैं ब्रदर के लिए पानी का टेम्परेचर चेक कर रहा था, और फूलिन को पानी का ग्लास देता है और बोलता है कि अब तुम ये पानी पी सकते हो। पर फूलिन तो जिहान को फ्रेम करने की कोशिश करता है और ऐसे एक्ट करता है कि फूलिन ने उसके हाथों को हर्ट किया। ये देख करके शुरान जिहान को बाहर लेके चली जाती है और उससे बोलती है कि अभी तुम्हारा ब्रदर बीमार है, तुमको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिहान शुरान से बोलते हैं कि फूलिन ने खुद ही अपने आप को हर्ट किया था और मेरे पे पूरा ब्लेम डाल दिया। शुरान उसे समझाने की कोशिश करती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा? फिर शुरान भी फूलिन के गालों को प्यार से टच करती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस तरह के इंसान नहीं हो, पर अभी तुम्हारा ब्रदर बहुत बीमार है, इसलिए तुम्हें उसके साथ थोड़ा प्यार से रहना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिहान के अंकल उसको पनिश करते हैं। वो उससे बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फू सेंगचुएन को कैसे भी हर्ट करो, पर उसके अलावा तुम फू फैमिली में और किसी को हर्ट नहीं कर सकते। जिहान अपने अंकल से बोलता है कि पहले फूलिन ने मुझे भड़काया था, तभी मैंने रिएक्ट किया था। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि फू सेंगचुएन को ऑलमोस्ट तुम्हारे बारे में पता ही चल गया था और तुम आसानी से पकड़े जाने वाले थे। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारी वजह से सब कुछ क्लीन अप करना पड़ा। ये आखिरी बार है जब मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी, अगली बार अपनी गलतियां खुद ही ठीक करना। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो जाते जाते रुकते हैं और जिहान से बोलते हैं कि अब शुरान तुम्हारी वीकनेस बन चुकी है और तुमको जल्दी ही अपनी वीकनेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हम अपने मिशन में कभी भी
कभी कामयाब नहीं होंगे और याद रखना कि हमारा मिशन फू जेंगचुएन को बिल्कुल बर्बाद कर देना है। फिर जिहान अपने अंकल से बोलता है कि अगर शुरान नहीं होती तो मैं कभी भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होता। ये सब कुछ मैंने शुरान के लिए किया है और अब मैं उसी से दूर कैसे रह सकता हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शुरान जब छोटी होती है तभी से ही फू जेंगचुएन उसका फायदा उठाना चाहता है। फू जेंगचुएन की बचपन से ही शुरान पे बहुत बुरी नजर होती है और ये बात जिहान को पता चल जाती है, पर जिहान भी उस टाइम पे बहुत ही छोटा होता है, इसलिए वो चाह करके भी शुरान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और इसीलिए वो अपने अंकल से हेल्प मांगता है और वो शुरान को फूलिंग श्राइन के गंदे इरादे से बचाने के लिए अपने अंकल के सामने बेगिंग करता है और उनसे बोलता है कि वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है अगर वो शुरान को फूलिंग श्राइन से प्रोटेक्ट करेंगे तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि फूलिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और वो अपने घर आ गया है, इसलिए शुरान उससे मिलने आती है। शुरान को देख करके फूलिन की मॉम एंड डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फूलिन की मॉम शुरान के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम फूलिन का इतना ज्यादा ध्यान रखती हो इसलिए फूलिन इतने जल्दी ठीक हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही फूलिन अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और फूलिन के डैड भी फू जेंगचुएन शुरान को फूलिन से शादी करने के लिए इमोशनल करने लगते हैं। वो जिहान का शुरान के साथ ना होने का फायदा उठाते हैं और उससे बोलते हैं कि अब फूलिन की लाइफ खराब हो गई है, अब उससे कोई भी शादी नहीं करेगा और तुमको हमने अडॉप्ट करने के बाद अपनी डॉटर की तरह पाला है, अब तुम ही फू फैमिली को फिर से पहले की तरह कर सकती हो और तुम बचपन से फूलिन के साथ हो। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें फूलिन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फू फैमिली भी तुम्हारा हमेशा अच्छे से ध्यान रखेगी। अब शुरान तो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि फू फैमिली ने उसकी बहुत हेल्प करी थी, पर तभी जिहान उधर अपने साथ फ्लावर्स लेकर के आता है और उसको देख करके उसके डैड पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुमको इधर किसने बुलाया। जिहान उनका जवाब देता है और बोलता है कि मैं अपने ब्रदर से मिलने आया हूँ। फिर वो शुरान को सबके सामने फ्लावर्स देता है और उससे बोलता है कि ये फ्लावर्स तुम ब्रदर को बाद में दे देना। तभी उसके डैड उससे बोलते हैं कि फूलिन अब कंपनी नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब फूलिन की जगह लो और कंपनी संभालो। मैं तुमको प्रोडक्शन लाइन दे रहा हूँ और अगर तुमने 3 महीने तक उसे अच्छे से संभाला तो मैं तुम्हें वहाँ का डायरेक्टर बना दूंगा। पर जिहान तो अपने डैड से गुस्से में बोलता है कि मुझे फूलिन की जगह नहीं बल्कि आपकी जगह चाहिए, जिसको सुन करके उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और उससे गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरी जगह लेने की सोच रहे हो। फिर जिहान भी उनको गुस्से में बोलता है कि इसमें बुराई क्या है, मैं भी तो आप ही का सन हूँ। ये सुन करके उसके डैड उसे फिर से मारने जा ही रहे होते हैं, तभी बीच में शुरान आ जाती है और वो उनसे बोलती है कि अंकल फू प्लीज आप इतना गुस्सा मत करो। शुरान को देख करके मिस्टर फू शांत हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और वो अचानक शुरान का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको सहलाने लगते हैं। ये देख करके जिहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में शुरान से उनका हाथ हटाता है और उनका हाथ को पकड़ के बोलता है कि जब तुम मुंह से बात कर सकते हो तो मुंह से बात करो। वो अपने लिए तो कभी भी उनको नहीं रोकता, पर वो शुरान को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कीमत पे जा सकता था। फिर जिहान को ऐसे देख करके शुरान उसी को डांटती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शुरान को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे फूलिन की मॉम और उसके डैड भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिहान को अकेला देख करके फूलिन उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। फूलिन जिहान को धमकी देता है और उससे बोलता है कि अगर शुरान को पता चला कि तुमने उस दिन की हालत में उसके साथ नाइट स्पेंड की थी तो वो तुमको हमेशा के लिए छोड़ देगी। फिर फूलिन उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने झूठ बोल करके डैड से पिटवाया था, मैंने तुम्हारी मॉम से बोला था कि तुम्हारी मॉम की लाइफ बहुत अच्छी होती अगर तुम उनकी लाइफ में नहीं होते, पर वो ये बात सुनकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, इसलिए मैंने डैड से झूठ बोल करके उनको पनिश करवाया जिससे डैड ने उनकी जान ले ली। ये सुनकर के जिहान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में फूलिन का कॉलर पकड़ता है और उसको पंच करने वाला होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसको हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे बारे में छोड़ो और अपनी परवाह करो क्योंकि मैं शुरान को कभी भी तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि शुरान शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है, पर तभी वहाँ पे युआन अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है। युआन शुरान के पास आती है और उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। युआन शुरान के कैरेक्टर के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलती है। फिर शुआन भी उसे जवाब देती है और बोलती है कि तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में कैसे बोल सकती हो जबकि तुमने तो जिहान के ड्रिंक को स्पाइक करने की कोशिश की थी। युआन उसे बोलती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, जिहान ने जानबूझ करके अपने ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी और वो अपने ड्रिंक लेते ही मुझे वहाँ से छोड़ के तुम्हारे पास आ गया था, इनफैक्ट वो मेरे साथ भी उस टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए था। शुआन यान से बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिहान इस तरह का इंसान नहीं है। फिर युआन जिहान के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाती है जिसे सुनकर के शुआन कंट्रोल नहीं कर पाती और वो युआन को एक चाटा मार देती है, जिसके बाद युआन का हस्बैंड भी शुरान को एक चाटा मारता है और युआन अपने हस्बैंड से बोलती है कि शुरान चेलो बजाती है, इसीलिए तुम उसका हाथ तोड़ दो जिससे कभी भी चेलो
चेलो नहीं बजा पाए। उसके बाद युआन का हस्बैंड शिरान के हाथों को बहुत ही बुरी तरह से मोड़ने लगता है, जिससे शिरान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे शिरान को ढूंढते ढूंढते जिहान भी आ जाता है और वो अपने सामने देखता है कि शिरान को युआन का हस्बैंड इतनी बुरी तरह से हर्ट कर रहा होता है। अब वो अपने गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और वो सीधे गुस्से में युआन के हस्बैंड के पास जाता है और जा करके उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पनिश करता है। जिहान कहीं गुस्से में उसे जान से ही ना मार डाले, इसलिए शिरान बीच में आकर के जिहान को रोकती है और उसे संभालती है। फिर जिहान युआन से बोलता है कि तुम प्रे करो कि शिरान के हाथों को कुछ भी ना हो, अगर शिरान के हाथों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं कि जिहान शिरान को हॉस्पिटल लेके आता है, पर शिरान उससे गुस्से में पूछती है कि तुमने अपने ड्रिंक में उस दिन मेडिसिन क्यों मिलाई। जिहान उसे जवाब देता है कि मैं बस तुम्हारे पास आना चाहता था। फिर शिरान उसे रोते रोते बोलती है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जिहान शिरान से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि तुम अब गुस्सा तो नहीं हो। शिरान जिहान को बोलती है कि मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं थी। आगे शिरान जिहान से बोलती है, पर मुझे तुमसे एक बात जाननी है, क्या तुमने कभी मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? क्या तुमने मुझे कोई मेडिसिन दी थी जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं? जिहान शिरान के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो बस अपना मुंह नीचे झुका लेता है। शिरान समझ जाती है और वो प्यार से जिहान का फेस अपने हाथों में पकड़ के उससे बोलती है कि मैंने सही समझाना। जिहान उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि शिरान, तुम फू फैमिली में मेरे अलावा और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हें फू फैमिली से प्रोटेक्ट करने के लिए किया और मैं कभी भी तुम्हें हार्म पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर जिहान शिरान को आगे बोलता है कि फू फैमिली तुम्हारी शादी जबरदस्ती फूलिन से करवाना चाहती है। वो तुम्हारे पेरेंट्स के 300 मिलियन को जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़े थे, वो उस पैसों को अपनी कंपनी में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी पहले से ही बहुत बुरी हालत में है और उनके पास सिर्फ तुम्हें एक लास्ट होप हो। शिरान जिहान से बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ऑर्डिनरी थे। पर जिहान उससे बोलता है कि फू फैमिली ने हमेशा तुमसे सच्चाई छुपाई है। तुम्हारे पेरेंट्स और फू ग्रुप पार्टनर्स थे और फू फैमिली ने तुमको अडॉप्ट भी इसीलिए किया था क्योंकि उनको तुम्हारे पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे मिल सके। ये सुनने के बाद शिरान शॉक्ड हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिहान उसे संभालता है और बताता है कि मैं इसीलिए तुम्हें हमेशा फू फैमिली से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, वो बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि शिरान के सोने के बाद जिहान युआन और उसके हस्बैंड के पास जाता है, जिसे उसने किडनैप करवा लिया था। वो उनके पास जाकर के युआन और युआन के हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से पनिश करता है। वो लोग जिहान के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं और अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे होते हैं, पर जिहान तो सिर्फ शिरान के लिए जेंटल था, वो उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपने गार्ड से युआन को ले जाकर के पनिश करने के लिए बोलता है, पर युआन के हस्बैंड को, जिसने कि शिरान का हाथ तोड़ने की कोशिश की थी, उसे अपने हाथों से पनिश करता है। और क्योंकि युआन के हस्बैंड ने शिरान का हाथ तोड़ने की कोशिश की, तो जिहान भी उसके हाथों को कट कर देता है। उनको पनिश करने के बाद जिहान चुपचाप शिरान के पास हॉस्पिटल आ जाता है, पर शिरान को तो इस बारे में पता भी नहीं चलता। शिरान सुबह सो के उठती है तो वो अपने सामने जिहान को उसका हाथ पकड़ के लेटा हुआ देखती है। शिरान जिहान को लेटा हुआ देख करके उसके चेहरे को सहलाती है, पर तभी जिहान की नींद खुल जाती है और वो शिरान का हाथ पकड़ के उसे बोलता है कि तुम्हें आज फू फैमिली में जाना था ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम जाकर के फूलिन से शादी करने के लिए मना कर देना। फिर हम देखते हैं कि शिरान फू फैमिली के घर पे आती है और उसके साथ जिहान भी आता है। शिरान को देख करके फू चेनशुआन उसके पास आता है और उसके हाथ को टच करने लग जाता है, पर शिरान उससे पीछे हट जाती है और जिहान शिरान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जिहान का डैड उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जिहान उन्हें जवाब देता है और बोलता है कि मैं शिरान की एंगेजमेंट तुड़वाने आया हूँ। तभी शिरान भी उसे बोलती है कि अंकल मुझे ये शादी नहीं करनी, जिसे सुनकर के फूलिंग शिरान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में शिरान पे हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर जिहान उसका हाथ रोक लेता है और अपने फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्से में वार्न करता है और उन्हें बताता है कि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे वो इस तरह से टॉर्चर कर सके। पर तभी फू चिंगशुआन खुद पे कंट्रोल करता है और शिरान के पास आने की कोशिश करता है, पर जिहान उसे बिल्कुल भी शिरान के पास आने नहीं देता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जिहान को फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, पर जिहान इस बार भी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि फू चिंगशुआन जिहान को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, पर जिहान तो शिरान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव था। वो किसी भी कीमत पे फू चिंगशुआन को शिरान को हार्म करने नहीं दे सकता था। अब फू चिंगशुआन भी समझ जाता है कि जिहान के सामने वो शिरान को छू भी नहीं सकता और तभी अचानक फू चिंगशुआन को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो जिहान से अपना हाथ छुड़ा करके वो कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसकी कंपनी के फ्रॉड्स के रिकॉर्ड भी पुलिस के पास पहुंच गए हैं। आगे उसे पता चलता है कि ये सब जिहान ने करवाया है। फू जेंगचुआन जिहान से कुछ बोल पाता उससे पहले ही पुलिस वहाँ पे आकर के उसको अरेस्ट कर लेती है। जेंगचुआन तो बस जिहान के सामने चिल्लाता रह जाता है और पुलिस उसे सबके सामने अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है।
फिर हमें पता चलता है कि जिहान ने फूलिंग चुआन की जेल में फील्डिंग सेट कर रखी थी। वो जेल में पहले से रह रहे लोगों से बोल करके फूलिंग चुआन को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करवाता है और उसको बहुत मारने के बाद उसके दोनों टांगे तोड़वा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जिहान के अंकल जिहान की मॉम की ग्रेव पे आते हैं और उनके पास फ्लावर्स रख करके बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया, अब तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो। और तभी वहाँ पे जिहान भी आ जाता है और वो अपने अंकल को ऐसे देख करके समझ जाता है कि उसके अंकल उसकी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और फू चिंगशुआन ने जब उसकी मॉम को मार डाला था तभी से वो उससे बदला लेना चाहते थे और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते थे और वो जिहान को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे, पर वो उससे ये बात बता नहीं सकते थे। इसीलिए वो भी जिहान की हेल्प करने के लिए एक ही बार में मान गए थे। वो जिहान के पास जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख करके बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम की तरह ही समझदार हो, और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिहान भी अपने मन मन में बोलता है कि डैड आप हमेशा खुश रहना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिहान शुरान को लेकर के फू जिंगचुआन की हालत देखने आता है। फू जिंगचुआन की दोनों टांगे टूट चुकी होती है, इसलिए वो स्ट्रेचर पे होता है, पर उस टाइम भी फू जिंगचुआन जिहान को उल्टा सीधा बोलता है। और ये सब सुनने के बाद जिहान फू जिंगचुआन के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ता है और वो उससे बोलता है कि मैं शुरान को आज तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। पर फू जिंगचुआन तो शुरान को कुछ भी बताने के लिए जिहान से मना करता है, पर जिहान तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और शुरान को उसका असली चेहरा दिखाता है। जिहान शुरान को बोलता है कि जब तुम्हारा 18th बर्थडे था, मिसेस फू ने फू लिंगशुआन के कहने पे तुम्हारी ड्रिंक में मेडिसिन मिला दी थी और उससे तुम्हें अनजाने में पिला दिया था। फिर जिहान उसे आगे बोलता है कि उस मेडिसिन की वजह से तुम्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था और ये देख करके फू लिन अपने डैड के कहने पे तुम्हें एक रूम में ले गया था। तुम्हें रूम के अंदर ले जाने के बाद उसने अपने डैड को तुम्हारे रूम की चाबी दे दी और वो वहाँ से चला गया। पर तभी मैंने फूलिन और फू जिंगचुआन की बातें सुन ली थी और मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम रूम के अंदर लॉक्ड हो, मैं पीछे विंडो से तुम्हारे रूम में घुस गया था और तुम्हें उस विंडो से मैं बहुत दूर लेके चला गया था। उस मेडिसिन की वजह से तुम अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट फील कर रही थी और तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करी। पर तभी शुरान जिहान से पूछती है कि जब मेरी आँख खुली तो मैं फॉरेन कंट्री में कैसे थी और मुझे कुछ याद क्यों नहीं था। फिर जिहान उसे बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद वो मेडिसिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए तुम उस रात के बारे में सब कुछ भूल गई थी। पर उस इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैंने अपने अंकल से बोल करके तुम्हें कुछ टाइम के लिए फॉरेन कंट्री भिजवा दिया था। और वो आगे बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि फू जिंगचुआन तुम्हें कभी भी हार्म करे, इसीलिए मुझे तुम्हें अपने आप से दूर करना पड़ा और तुम्हें बाहर भेजने के बाद मैं सिर्फ खुद को पावरफुल बनाने में लग गया ताकि मैं तुम्हें फू फैमिली से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। शुरान के सामने फू लिंगचुआन की सच्चाई आने के बाद फू लिंगचुआन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मेरे को सभी लोगों ने छोड़ दिया है, तुम प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। पर शुरान को तो अब उसकी किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और जिहान शुरान को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शुरान को जिहान के रूम से एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें जिहान ने अपने बचपन की सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी होती है। शुरान उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि जिहान ने उसकी दी हुई सारी चीजें बहुत ही ज्यादा संभाल के रखी होती है, यहाँ तक कि उसकी दी हुई टॉफी के रैपर्स को भी जिहान ने बहुत ही ज्यादा संभाल के रखा होता है। तभी शुरान अचानक उसके बॉक्स में एक फोटो देखती है और जिहान से पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। जिहान उसे जवाब देता है कि उसने ये फू जिंगचुआन के रूम से चुराई थी, पर वो पकड़ा गया था और उस दिन उसे बहुत ज्यादा फीवर था। पकड़े जाने की वजह से फू जिंगचुआन ने उसे बहुत मारा था और इतना पिटने के बाद तो उसे लगा था कि अब वो बस मरने वाला है। जिहान उसे आगे बोलता है कि तुम्हारी फोटो को मैंने पहले ही छुपा दिया था, इसलिए फू जिंगचुआन उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। शुरान को जिहान के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि जिहान को बचपन से ही इतना सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। शुरान अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती और वो जिहान के सामने रोने लगती है। शुरान को रोता हुआ देख करके जिहान उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और वो उसे बहलाने के लिए बोलता है कि फू लिंगचुआन के मारने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था क्योंकि फू लिंगचुआन तो पहले से ही बहुत ज्यादा ओल्ड है, उसके हाथों में तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। और तभी शुरान की नजर फोटोज के नीचे रखे हुए कुछ पेपर्स पे जाती है। शुरान उन पेपर्स को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो जिहान की विल है जो उसने 18 साल में लिखी थी। फिर हमें पता चलता है कि उस विल में जिहान ने लिखा था कि उसकी डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी शुरान के पास चली जाएगी। जिहान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फू लिंगचुआन कभी भी जिहान को मार सकता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी डेथ के बाद शुरान को कभी भी फू फैमिली की कोई जरूरत पड़े, इसलिए उसने शुरान के लिए सब कुछ बहुत ही पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। पर ये सुनकर के शुरान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जिहान को हक कर लेती है। जिहान भी उसे हक करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, पर शुरान उसे बोलती है कि तुम उस टाइम पे सिर्फ 18 इयर्स के थे और तुमको अकेले ही इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। जिहान उसके आंसू पोंछता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी लाइफ जी पाया हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में तुम हमेशा से एक होप की तरह थी। और तभी शुरान अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ती है और उसको किस कर लेती है। फिर वो जिहान से बोलती है कि मैं किस करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अब कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। फिर जिहान शुरान से बोलता है कि अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हें किस करना
सिखाता हूँ और मैं तुमको इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि तुम कभी भी नहीं भूलोगी। शुरानो से बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, अब मुझे किस करना सिखाओ। और चिहानो से किस करता है। अब चिहान के पास फाइनली शुरान को किस करने की परमिशन थी, इसलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किस करता है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। और हाँ, जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको मा जियाओ जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है वो आपको कितना पसंद है, क्योंकि मेरा तो वो फेवरेट है। और बाय बाय, इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ।